जय श्री राधे। आइए चलते हैं श्री प्रेमानंद महाराज की एकांकिक वार्ता में। आज के प्रश्न कौन कौन से हैं ये आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। ऋषि जी ने अपने मनोनुकूल पत्नी पाने के लिए 10,000 वर्ष तपस्या की, तब जाकर देवहूति जैसी पत्नी मिली। महाराज जी, क्या हमें भी अपने मनोनुकूल पत्नी पाने के लिए तो 10,000 की तो आयु लगी अपनी। तो महाराज जी कलयुग में कितने वर्ष तक करें? उन्होंने तो 10,000 वर्ष तपस्या की, अपने अगर एकादशी उपवास कर ले यही बहुत बड़ी बात है। हाँ, करना चाहिए। भगवान शिव की आराधना, अम्बा की आराधना करनी चाहिए, जिससे सुयोग्य पत्नी मिल जाए। ऐसा नहीं, संसार में सब कुछ है। एक से एक पवित्र आचरण वाले बच्चे हैं, एक से एक पवित्र आचरण वाली बच्ची है। कहाँ से शुरू करूं, कब से? आज से शुरू कर दो। 3 साल से जुड़ा है, निरंतर नाम जप करने का। हाँ, पत्नी के लिए। भगवान शंकर को जल चढ़ाओ, बिलपत्र चढ़ाओ, उन्हीं से प्रार्थना करो, अम्बा जी से प्रार्थना करो। वही सुंदर पति या सुंदर पत्नी प्रदान करने में समर्थ है कि दुनिया का सबसे बड़ा पापी मैं ही हूँ महाराज जी, अब मेरा उद्धार कैसे होगा? अरे डरो मत, आज से पाप का नियम लो कि मैं पाप नहीं करूंगा, और डट के नाम कीर्तन, भगवान को दंडवत नाम जप, भगवान की लीला कथा सुनो, सबका भस्म हो जाएगा। भगवान को दंडवत करो, 108 दंडवत रोज नियम से भगवान की करो, शरीर स्वस्थ है। और खूब नाम कीर्तन करो, नाम जप करो। आप क्या दूसरों को पवित्र करने वाले बन जाएंगे। उसी कारण से हमको लगता है शंकर भगवान छोड़ दिए। भगवान नहीं छोड़ते, भगवान नहीं छोड़ते। अब राम नाम में बहुत है, खूब नाम जप करो, खूब। भगवान का स्वभाव समझ लो, वो कभी किसी को छोड़ते नहीं, उनका स्वभाव नहीं हमारे भगवान का। विमुख भये निमिषो न अकृपा, जब चिते तब वैसे। ऐसा करुणा में स्वभाव है। विमुख भये निमिषो न अकृपा, जब चिते तब वैसे। परम करुणा में भगवान है। पर उनकी करुणा की तो पूछो मत, हमारी मलिनता है जो उनकी करुणा की तरफ नहीं देख पा रही है। खूब नाम कीर्तन करो, नाम जप करो, इसी से पवित्र हो जाओगे। अगर माला रखी हो तो मतलब पधार गए हैं तो उसको अगर पीते जी किसी की छवि पे लगा दी, जैसे गुरु जनवाती की छवि पे फूलों की माला, नहीं, गुरु की छवि को माला न पहना तो क्या पहना है? मतलब माला पहनाने का मतलब मर गया। वैसे मतलब पिताजी की छवि में एक माला टांग दी तो मतलब पिताजी चले गए। ठाकुर को माला अर्पित करते हैं, अपने गुरुदेव को पहनाते हैं माला। गुरुदेव मान लो रोज हमारे पास नहीं है, कभी है, गुरुदेव के चंदन लगाते हैं, माला पहनाते हैं। तो अपने गुरुदेव को माला पहनाने का मतलब थोड़े कि गुरुदेव पधार गए। शास्त्रीय ऐसा सिद्धांत तो नहीं है, शास्त्रीय सिद्धांत तो नहीं है कि माला कि नहीं है हमारे। हाँ, मेरा स्वभाव है कि सही को सही, गलत को गलत कहती हूँ। इस वजह से मेरे परिवारजनों से मेरी बनती नहीं, चाहे मैं हूँ या कोई और हो। किसी के साथ गलत या अन्याय बर्दाश्त नहीं करती। कई बार बड़े झगड़े हो जाते हैं। मैं क्या करूँ महाराज जी? मैं क्या बदलूं अपने आप को, या मतलब कैसे करूँ महाराज? नहीं, बदलना तो बिल्कुल नहीं है, पर थोड़ा सा समझना है कि हमको अच्छाई का तो साथ देना है, पर बुराई से वैर नहीं करना है। वैर करना और उदासीन होना अंतर होता है। उदासीन का मतलब होता है निरपेक्ष रहना। हम आपसे न मित्रता रखेंगे न शत्रुता रखेंगे। अगर हम वैर करते हैं तो वो गलत था बुराई करके, और हम गलत हो गए वैर करके, बात तो एक ही हो गई ना। हम मान लो लड़ाई किए ना, तो ये गलत बात है ना। हमको उपेक्षा कर देनी चाहिए, उसे कहते हैं उदासीनता। उदासीनता न मित्रता और न शत्रुता। आपका आचरण है, आप जानिए। यदि हमें सामर्थ्य हो तो हम अपने प्यार के बल से, अपने धर्म के बल से उसकी बुराई दूर कर सके, ना कि बुराई का वैर करें। वैर करना बुराई की निवृत्ति नहीं होगी और बुराई को बढ़ोतरी होगी। तो हमें चाहिए, अच्छाई हमारी यही है कि बुराई हमको परास्त न कर पावे और बुराई से हमारा वैर न हो पावे। नहीं, वैर करते करते आप देखो, एक शब्द बोली कि अच्छाई छोड़ दूं, कितनी कमजोर हो गई कि आप अच्छाई को छोड़ने के लिए प्रश्न कर दिए। इसलिए अच्छाई छोड़ने वाली चीज नहीं है। बिल्कुल चिंता और खूब मस्त रहो। हम कहते हैं मनुष्य जीवन यार मस्ती के लिए मिला है। आप लोग जीना नहीं जानते हो। अगर जीना सीखो, 4 बजे तड़के उठो, भगवान का नाम स्मरण करो, जल पियो,
शौच जाओ, स्नान करो, 2 किलोमीटर दौड़ो, 10-15 मिनट दंड बैठक मारो। अभी देखो शरीर चमकने लगे, अभी पवित्र भोजन पाओ। ये चाउमीन खा करके थोड़ी कोई स्वस्थ होता है। आजकल की यही सब खा रहे। अरे आधा किलो माठा, 100 ग्राम मक्खन और 4 रोटी पाव, देखो अभी कैसे होते हो, कैसा शरीर आपका स्वस्थ होता है। अब यहाँ सुबह बेड टी चाहिए, सुबह उठते, और सुबह कब होगा पता नहीं, 10 बजे की 11 बजे।